2025 का ये साल तकरीबन आधा गुजर चुका है और अभी तक इस साल पाकिस्तानी ड्रामा इंडस्ट्री ने हमें कई सारे ड्रामास दिए हैं। कुछ ड्रामास ने व्यूवरशिप के रिकॉर्ड्स तोड़ दिए और अभी भी वो ट्रेंडिंग में बने हुए हैं। लेकिन दूसरी तरफ इस साल कई सारे ऐसे ड्रामास आए हैं जो बुरी तरह से फ्लॉप हुए हैं। अगर बात करें 2024 के फ्लॉप ड्रामास की, तो उस साल के मुकाबले में इस साल वाले फ्लॉप ड्रामास की तादाद बहुत ज्यादा बड़ी होने वाली है। ऑडियंस बहुत से ड्रामास को देखना शुरू तो करती है, लेकिन जब कंटेंट उनकी एक्सपेक्टेशन के हिसाब से आगे नहीं बढ़ता, स्टोरी उनके हिसाब से आगे नहीं बढ़ती, तो वो देखना बंद कर देते हैं और अगले ही एपिसोड से व्यूवरशिप में एक अच्छा खासा ड्रॉप देखने को मिल जाता है। ऐसा इस बार बहुत से ड्रामास के साथ हो रहा है। लेकिन कुछ ड्रामास ऐसे भी हैं जिन्हें ऑडियंस सीधे इग्नोर ही कर रही है, ट्राई ही नहीं कर रही उन ड्रामास को देखने का, उनकी स्टोरी को समझने का। इसी वजह से कुछ ऐसे ड्रामास जिनमें पोटेंशियल था, जिनकी स्टोरी लाइन अच्छी थी, जो कोई डिफरेंट थे बाकी ड्रामास से, वो भी इस लिस्ट में शामिल हो गए हैं। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 2025 के 11 ऐसे पाकिस्तानी ड्रामास की जो बुरी तरह से फ्लॉप हुए हैं। लेकिन एक बात का ख्याल रखिएगा, फ्लॉप होने का मतलब ये नहीं है कि ये सभी ड्रामास बकवास थे, इनमें कोई खास चीज नहीं थी, इनमें कोई नयापन नहीं था, इनकी क्वालिटी अच्छी नहीं थी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर ये सारे ड्रामास इस लिस्ट में शामिल हो चुके हैं तो इसका सिर्फ एक रीजन है, वो है कम व्यूवरशिप। बस ये एक रीजन है जिसकी वजह से ये ड्रामास इस लिस्ट में शामिल किए गए हैं और इन्हें फ्लॉप कहा जा रहा है। तो आज का ये वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। नंबर 1 पे एक ऐसा ड्रामा है जिसने सबको डिसअपॉइंट कर दिया, सबको हैरान कर दिया अपनी कम व्यूवरशिप से। सभी बातों का जवाब जानने के लिए वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। फिलहाल शुरू करते हैं। ओके, तो नंबर 11 पे आता है ड्रामा हम टीवी की तरफ से मेरी तन्हाई। इसमें हमें अजान सामी खान, कुबरा खान और सईद जिब्रान की मेन लीड के तौर पे फीचरिंग देखने को मिलती है। अभी तक इसके टोटल 24 एपिसोड्स आए हैं। व्यूवरशिप के बारे में बात करें तो इस ड्रामा की व्यूवरशिप काफी कम चल रही है। इसकी कास्ट काफी अच्छी है, कुबरा खान है, अजान सामी खान है, सईद जिब्रान है। लेकिन सभी चीजें होने के बावजूद तकरीबन 1 से 1.5 मिलियन के बीच में इस ड्रामा के हर एपिसोड पे व्यूज होते हैं। स्टोरी काफी आगे बढ़ चुकी है, लेकिन व्यूवरशिप में कोई खास ग्रोथ देखने को मिली नहीं। देखने से ऐसा लगता है कि ऑडियंस इस कास्ट में, इस स्टोरी में, इस ड्रामा में ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं है, तभी उन्होंने नहीं देखा। कुछ लोग, बहुत ही ज्यादा कम लोग जिनके साथ मेरी बात हुई है, जो इस ड्रामा को देख रहे हैं, उनका ऐसा कहना है कि उन्हें ये ड्रामा काफी इंटरेस्टिंग लग रहा है, काफी अच्छा लग रहा है। खैर, फिलहाल इस लिस्ट में मेरी तन्हाई नंबर 11 पे आता है। नंबर 10 पे आता है हरपल जियो की तरफ से एक ड्रामा जिसका नाम है कठपुतली। इसमें हमें मिंशा मलिक, फरहान अहमद और फजीर खान की मेन लीड के तौर पे फीचरिंग देखने को मिलती है। इस ड्रामा के अभी तक टोटल 81 एपिसोड्स आ चुके हैं। ये उस तरह का ड्रामा है जिसके हर रोज नए नए एपिसोड आते हैं। मुझे याद आ रहा है कि एक ऐसा ड्रामा था कफारा, उसके भी हर रोज नए नए एपिसोड आते हैं, लेकिन वो ड्रामा रिकॉर्ड ब्रेकिंग है। पूरी इंडस्ट्री के बारे में अगर बात की जाए तो उस ड्रामा का कंपटीशन तमाम बड़े बड़े ड्रामास के साथ है। वो बिलियंस में व्यूज है उस ड्रामा के। हर दिन उसका एपिसोड आता था और हर दिन 10-10 मिलियन व्यूज वो अचीव करता था। ठीक है, 2-3 दिन लग जाते थे 10 मिलियन पहुंचने में, लेकिन व्यूवरशिप रिकॉर्ड ब्रेकिंग थी उस ड्रामा की। तो ये उसी तरीके से आ रहा है ये वाला ड्रामा। लेकिन इस नए वाले ड्रामा की व्यूवरशिप के बारे में बात करें तो आजकल जो एपिसोड आ रहे हैं उन पे 8 से 9 लाख के बीच में व्यूज आ रहे हैं। ठीक है, 8,10,000, 8,50,000, 9 लाख, 9,10,000, इस तरह की व्यूवरशिप आजकल के एपिसोड्स पे आ रही है। कुछ ऐसे एपिसोड हैं, स्टार्टिंग के एपिसोड या बीच बीच में भी 1-2 एपिसोड होंगे जिन पे 1 मिलियन टच कर गए होंगे व्यूज। तो कहने का मतलब यह है कि काफी ज्यादा कम लोग इस ड्रामा को देख रहे हैं, व्यूवरशिप काफी कम है। और उसी चीज की वजह से ड्रामा कठपुतली इस लिस्ट में आता है नंबर 10 पे। नंबर 9 पे एक ड्रामा आता है हरपल जियो की तरफ से बड़े भैया। इसमें हमें एजाज असलम और माया खान की मेन लीड के तौर पे फीचरिंग देखने को मिलती है। इस ड्रामा के अभी तक टोटल 11 एपिसोड आए हैं और अगर व्यूवरशिप के बारे में बात की जाए तो 7 से 8 लाख के बीच में इसके व्यूज आते हैं। ठीक है, मिलियन कोई भी एपिसोड टच नहीं कर पा रहा है आजकल। अगर बात की जाए जो इसका पहला या दूसरा एपिसोड था, वो 2 एपिसोड शायद 1 मिलियन तक पहुंच गए थे। तो हालत काफी खराब चल रही है इस ड्रामा की भी। लेकिन ये ड्रामा अभी थोड़ा फ्रेश है, थोड़ा नया है, तो उम्मीद लगाई जा सकती है कि क्या पता कोई चमत्कार सा हो जाए और आगे चल के ये ड्रामा पकड़ ले अपनी ऑडियंस। लेकिन उम्मीदें काफी कम लग रही हैं। नंबर 8 पे आता है ARY डिजिटल्स की तरफ से ड्रामा शिकवा। इसमें हमें समी खान, मारिया मलिक और यशमा गिल की मेन लीड के तौर पे फीचरिंग देखने को मिलती है। इस ड्रामा के अभी तक टोटल 56 एपिसोड्स आ चुके हैं और व्यूवरशिप के बारे में बात की जाए तो 56 में से तकरीबन 20-22 एपिसोड इस ड्रामा के ऐसे होंगे जो 1 मिलियन का मार्क क्रॉस कर पाए हैं। 1 मिलियन के बारे में मैं बात कर रहा हूं। उसके अलावा आधे से ज्यादा एपिसोड्स ऐसे हैं
जो मिलियन भी पहुंच नहीं पाए हैं। और आजकल इस ड्रामा के जो एपिसोड्स आ रहे हैं उनकी व्यूवरशिप के बारे में बात की जाए तो 6 लाख, 7 लाख, 8 लाख कुछ ऐसी व्यूवरशिप इस ड्रामा की चल रही है। आज के टाइम पे यशमा गिल का एक और ड्रामा चल रहा है बहकावे, उसकी व्यूवरशिप के बारे में भी हम पहले 1-2 वीडियोस में बात कर चुके हैं। वो ड्रामा काफी अच्छा कर रहा है, उस पे 2-2.5 मिलियन व्यूज भी आ रहे हैं हर रोज, शायद उसका भी एक एपिसोड आता है, मुझे पता नहीं है उतना ज्यादा। उसकी टीआरपी भी अच्छी चल रही है और उसकी यूट्यूब व्यूवरशिप भी ऐसे चल रही है कंधे से कंधा मिला के। लेकिन इस लिस्ट में आप खुद ही देख रहे हो कि मिलियन पहुंचना भी मुश्किल हो रहा है ड्रामास के लिए। खैर अभी के टाइम पे फिलहाल ये ड्रामा शिकवा इस लिस्ट में आता है नंबर 8 पे। नंबर 7 पे आता है हम टीवी की तरफ से एक और ड्रामा जिसका नाम है हिज्र। इसमें हमें इमरान अब्बास और हिना अल्ताफ की मेन लीड के तौर पे फीचरिंग देखने को मिलती है। इस ड्रामा के टोटल अभी तक 24 एपिसोड्स आ चुके हैं और लास्ट के इस ड्रामा के 6-7 एपिसोड 1 मिलियन को भी टच नहीं कर पाए हैं। ठीक है, जिसका साफ साफ यही मतलब है कि जो नए नए एपिसोड्स आ रहे हैं ऑडियंस ड्रॉप होती जा रही है, व्यूवरशिप नीचे जा रही है। ये काफी अजीब सी बात है कि इमरान अब्बास जैसा एक्टर जिसे सभी लोग जानते हैं उसके ड्रामा पर ऐसा रिस्पॉन्स मिल रहा है जैसे किसी का डेब्यू हो रहा हो, जैसे कोई नया एक्टर फीचरिंग में हो। इस ड्रामा से काफी लोगों को, ज्यादातर इमरान अब्बास के फैंस को उम्मीदें काफी ज्यादा होंगी, लेकिन काफी ज्यादा डिसअपॉइंटिंग परफॉर्म कर रहा है ये ड्रामा। लेकिन इस ड्रामा के जो स्टार्टिंग वाले एपिसोड्स हैं उन्होंने 1 मिलियन मार्क को भी टच करा है और 2 मिलियन मार्क को भी टच करा है। क्योंकि इस ड्रामा में इमरान अब्बास है तो बहुत सारे लोगों ने कोशिश करी होगी कि ड्रामा किस बारे में है, कहीं अच्छा तो नहीं है, स्टोरी लाइन क्या है। लेकिन जब ड्रामा उन्हें अच्छा नहीं लगा होगा, बोरिंग लगा होगा, कोई खास चीज नहीं दिखी होगी तो शायद से लोगों ने देखना बंद कर दिया और व्यूवरशिप में ड्रॉप आ गया। रीजन कोई भी हो सकता है, लेकिन फिलहाल ड्रामा हिज्र इस लिस्ट में आता है नंबर 7 पे। नंबर 6 पे आता है हम टीवी की तरफ से एक और ड्रामा जिसका नाम है दस्तखत। हम टीवी का अभी फिलहाल काफी खराब वक्त चल रहा है, आप इसे उनका डाउनफॉल कह सकते हो। अभी के टाइम पे उनका कोई ऐसा ड्रामा नहीं है जिसे हम कह सकते हैं कि ये बहुत अच्छा कर रहा है या मार्केट में जो ड्रामाज अच्छा कर रहे हैं उनका कंपटीशन है। तो इस एक प्रोडक्शन हाउस से, इस एक चैनल से कोई भी इस वक्त ड्रामा लीड नहीं कर रहा है। खैर इस ड्रामा में हमें अमर खान, अफान वहीद और अली अमर की मेन लीड के तौर पे फीचरिंग देखने को मिल रही है। इस ड्रामा के अभी तक टोटल 26 एपिसोड्स आ चुके हैं और व्यूवरशिप के बारे में बात करूं तो आपको इसी बात से अंदाजा लग जाएगा इस ड्रामा की व्यूवरशिप के बारे में। 26 एपिसोड में से 22-23 एपिसोड ऐसे हैं जो 1 मिलियन भी टच नहीं कर पाए हैं। मतलब आप इमेजिन कर पा रहे हो कि मैं क्या कह रहा हूं। मैं 1 मिलियन बाउंड्री लेके चल रहा हूं कि हाँ 1 मिलियन टच करा है, 1 मिलियन टच नहीं करा है, जैसे कि 1 मिलियन इन ड्रामास के लिए कोई बहुत ज्यादा बड़ी बात हो गई। इमेजिन करो आप लोग 1 मिलियन भी टच नहीं कर पा रहे हैं आसानी से। सिर्फ स्टार्टिंग के 2-3 एपिसोड ही मिलियन का मार्क क्रॉस कर पाए हैं। और इस ड्रामा की आजकल की व्यूवरशिप के बारे में बताऊं जो नए ड्रामास पे आ रही है तो 5-6 लाख व्यूज इस ड्रामा के आ रहे हैं हर एक एपिसोड पे। नंबर 5 पे आता है हरपल जियो की तरफ से एक और ड्रामा जिसका नाम है एक लफ्ज जिंदगी। इस ड्रामा में हमें हीरा खान और साद कुरैशी की मेन लीड के तौर पे फीचरिंग देखने को मिल रही है। अभी तक इस ड्रामा के टोटल 47 एपिसोड्स आ चुके हैं। व्यूवरशिप के बारे में बात करें तो 47 में से सिर्फ 3 एपिसोड ऐसे हैं जो 1 मिलियन का मार्क क्रॉस कर पाए हैं और ये 3 एपिसोड भी शायद पहले के ही एपिसोड हैं, पहला, दूसरा, तीसरा। इस ड्रामा के आजकल जो एपिसोड्स आ रहे हैं उनकी व्यूवरशिप के बारे में बात की जाए तो 4-4.5 लाख व्यूज इस ड्रामा के एपिसोड्स पर आ जाते हैं, कभी कभी 5 लाख भी टच कर लेता है। ठीक है, काफी कम व्यूवरशिप है ये। खैर इस लिस्ट में अभी के टाइम पे ये ड्रामा एक लफ्ज जिंदगी आता है नंबर 5 पे। नंबर 4 पे आता है हम टीवी की तरफ से एक और ड्रामा जिसका नाम है पहली मोहब्बत। इसमें हमें नौरीन गिलानी, इब्राहिम अली और अरफाज रसूल की मेन लीड के तौर पे फीचरिंग देखने को मिल रही है। ये जो ड्रामा है पहली मोहब्बत ये अभी के टाइम पे खत्म हो चुका है। इसके टोटल 66 एपिसोड्स आए थे और 66 में से सिर्फ 3 एपिसोड ऐसे हैं जो 1 मिलियन का मार्क टच कर पाए हैं, क्रॉस कर पाए हैं। इस ड्रामा के हालात भी काफी ज्यादा खराब रहे हैं। इस ड्रामा के एपिसोड के मैं आपको एवरेज व्यूज बताऊं तो 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख कुछ ऐसे व्यूज इस ड्रामा पे आ रहे थे। ठीक है, बहुत सारे एपिसोड 3 लाख पर ही अटक गए हैं। खैर ड्रामा पहली मोहब्बत इस लिस्ट में आता है नंबर 4 पे। नंबर 3 पे आता है ग्रीन टीवी एंटरटेनमेंट का ड्रामा बहरूपिया। इसमें हमें फैसल कुरैशी और मदीहा इमाम की मेन लीड के तौर पे फीचरिंग देखने को मिलती है। इस ड्रामा के हालात अभी तक काफी ज्यादा खराब चलते आए हैं। इसके टोटल 17 एपिसोड आए हैं। इसकी व्यूवरशिप के बारे में बात की जाए तो 2 से 2.5 लाख व्यूज इस ड्रामा के हर एक एपिसोड पर आते हैं, जो कि एक बहुत ही कम नंबर है। इससे पहले मुझे याद नहीं है कि मैंने इस स्टार कास्ट के साथ इस बजट वाले किसी ड्रामा को इतने कम नंबर्स लाते हुए कब देखा है। और दुख तो मुझे इस बात का है कि इस ड्रामा का कॉन्सेप्ट मुझे काफी यूनिक सा लगा है। ऐसे ड्रामाज पाकिस्तानी ड्रामा इंडस्ट्री में काफी
कम बनते हैं, लेकिन ऐसा रिस्पांस देखने के बाद मुझे लगता है कि मेकर्स फिर दोबारा ऐसा एक्सपेरिमेंट करेंगे ही नहीं। मेकर्स फिर वैसी ही लव स्टोरीज बनाएंगे, वही घर का वही दिखाएंगे जो वो फैमिली डायनेमिक्स पॉलिटिक्स चलती है, वैसे ड्रामास पर ही ध्यान देंगे, क्योंकि वो ड्रामास तो आप 100-200 एपिसोड भी देख लेते हो। इसी के साथ ग्रीन टीवी एंटरटेनमेंट का ड्रामा बहरूपिया इस लिस्ट में आता है नंबर 3 पे। नंबर 2 पे आता है हम टीवी की तरफ से एक और ड्रामा शिरीन फराद। इसमें हमें फरहान सईद और किंजा हाशमी की मेन लीड के तौर पे फीचरिंग देखने को मिलती है। इस ड्रामा के अभी तक टोटल 16 एपिसोड हमें देखने को मिले हैं। इसकी व्यूवरशिप के बारे में बात करें तो 5 से 6 लाख व्यूज इस ड्रामा के हर एक एपिसोड पर आ जाते हैं। अब आप लोग कहोगे कि ये व्यूवरशिप तो पिछले वाले ड्रामा से बेहतर है, जो ड्रामा नंबर 3 पे था ये तो उससे बेहतर है, तो इसे नंबर 2 पे क्यों रखा गया है? तो इसका जवाब काफी साफ है। फरहान सईद और किंजा हाशमी की फैन फॉलोइंग अच्छी खासी है, खासकर फरहान सईद की। उनका ड्रामा मेरे हमसफर वो तो 1 बिलियन व्यूज भी क्रॉस कर गया था, 2 बिलियन व्यूज भी वो क्रॉस कर गया है, तो उनसे थोड़ी एक्सपेक्टेशंस मेरी ज्यादा थी। मुझे लगा था कि ऐसे बहुत से लोग होंगे जो उनका ड्रामा देखना चाह रहे होंगे, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। किंजा हाशमी भी आज के टाइम पे उनकी भी फैन फॉलोइंग काफी अच्छी है, इंटरनेट पे उन्हें काफी सारे लोग देखते हैं, उन्हें पसंद करते हैं। तो ऐसा क्यों है कि आज के टाइम पे लोग उनके ड्रामास को देख नहीं रहे हैं? इस लिस्ट में ऐसे एक्टर्स के भी ड्रामा है जिनको हम जानते नहीं है, जिनके ड्रामास हमने देखे नहीं है। चलो उनसे तो एक्सपेक्टेड है कि उनकी कोई फैन फॉलोइंग नहीं है, उन्हें कोई जानता नहीं है, तो लोगों ने ड्रामास नहीं देखे। लेकिन फरहान सईद साहब को तो तकरीबन सभी लोग जानते हैं, उनके ड्रामा से तो ये उम्मीदें नहीं हैं। सबसे ज्यादा अजीब बात जो मुझे इस ड्रामा के बारे में लगी है कि इस ड्रामा का पहला ही एपिसोड वो 3 मिलियन भी क्रॉस नहीं कर पाया है। 2.9 पे वो एपिसोड फंस सा गया है। इसका साफ साफ ही मतलब है कि लोगों ने इस ड्रामा को इग्नोर कर दिया है। लोगों ने कोशिश भी नहीं करी है इस ड्रामा को जानने की, इस ड्रामा के थीम को पकड़ने की, जबकि इस ड्रामा के मेकर्स ने कुछ नया ट्राई किया है। मुझे ये ड्रामा देखने से लुक एंड फील में काफी अलग सा लगा है। ये काफी अजीब सी बात है कि जाने माने एक्टर्स के ड्रामास भी 1 मिलियन टच नहीं कर पा रहे हैं। खैर, ये ड्रामा शिरीन फराद अभी के टाइम पे इस लिस्ट में आता है नंबर 2 पे। ओके दोस्तों, तो फाइनली हम नंबर 1 पे पहुंच चुके हैं। नंबर 1 पे आता है हरपल जियो की तरफ से ड्रामा हमराज। इसमें मैं फिरोज खान, आयजा खान और जाहिद अहमद की मेन लीड के तौर पे फीचरिंग देखने को मिलती है। इस ड्रामा की स्टार कास्ट सबसे बड़ी थी। जैसा रिस्पॉन्स इस ड्रामा को मिला है, किसी ने सपने में भी नहीं सोचा होगा। जब ये ड्रामा आया नहीं था, किसी ने नहीं सोचा होगा कि इस ड्रामा को इतना खराब रिस्पॉन्स मिलेगा, ये ड्रामा इतना बुरा पिटेगा। तब ऑडियंस का कहना था कि ये ड्रामा हिस्ट्री क्रिएट कर देगा, ये ड्रामा रिकॉर्ड्स तोड़ देगा। लेकिन रिकॉर्ड तोड़ना तो दूर की बात है, इस ड्रामा का सिर्फ एक एपिसोड है जो 10 मिलियन तक पहुंच पाया है। हिस्ट्री क्रिएट करना तो दूर की बात है, आज के टाइम पे ऐसा कहा जा रहा है कि ये ड्रामा पाकिस्तानी ड्रामा इंडस्ट्री का आज तक का सबसे बड़ा फ्लॉप है। पहले ये सबसे बड़े फ्लॉप ड्रामा का खिताब वहाज अली के ड्रामा सुन मेरे दिल के पास था। उसे भी काफी खराब रिस्पॉन्स मिला था, उसके रिव्यूज भी काफी खराब थे, उसकी स्टोरी लाइन लोगों को अच्छी नहीं लगी थी, डिसअपॉइंटेड थे लोग। इन शॉर्ट आप यही सुन लो। लेकिन उसके साथ अगर इसे कंपेयर किया जाए, इसके यूट्यूब व्यूज भी उससे बहुत ज्यादा कम है और टीआरपी में भी वो इससे बेहतर था। इतने बड़े सुपरस्टार्स का कोलैबोरेशन है एक ही ड्रामा में है। मैं पहली बार देख रहा हूं कि इतनी बुरी हालत हो गई ऐसे ड्रामा की, और ये सब कुछ हुआ है इस ड्रामा की वीक स्टोरी लाइन की वजह से, इसकी स्टोरी की वजह से। लोग पहले 2 एपिसोड में ही मतलब एक्साइटमेंट ही मर गई लोगों को समझ आ गया कि ये ड्रामा मजेदार नहीं है। लोगों का टाइम इतना ज्यादा नहीं है, लोगों के पास टाइम कि वो फालतू में ही वेस्ट कर दें। अगर आप चेक करो तो इस ड्रामा के पहले 2 एपिसोड्स पे ठीक ठाक व्यूज थे। पहला एपिसोड 10 मिलियन व्यूज क्रॉस कर चुका है, दूसरा एपिसोड 8 मिलियन व्यूज क्रॉस कर चुका है। तो लोगों ने ट्राई तो दिया था कि फिरोज खान और आयजा खान का नया ड्रामा आया है, हमें उसे देखना है। लेकिन शायद लोग समझ गए कि इसमें देखने वाली कोई चीज ही नहीं है। उन 2 एपिसोडों के बाद इस ड्रामा की व्यूवरशिप सिर्फ नीचे ही जाती गई है और अभी भी नीचे ही जा रही है। हैरानगी की बात है कि फिरोज और आयजा ने इस ड्रामा को किस चीज के लिए साइन करा था, क्या देखकर साइन करा था। खैर, इस ड्रामा के अभी तक 15 एपिसोड्स आ चुके हैं। इसकी व्यूवरशिप के बारे में बात करें तो तकरीबन 15 दिन लग जाते हैं इस ड्रामा के एक एपिसोड को 3-3.5 मिलियन तक पहुंचने में। अब आयजा खान और फिरोज खान जैसे स्टार्स के ड्रामा के किसी एपिसोड के लिए इतनी खराब व्यूवरशिप बहुत ही खराब है, बहुत खराब है। ऐसा अगर किसी और ड्रामा के साथ हो रहा होता अभी के टाइम पे तो उसे अच्छा कहा जाता। जैसे मैंने आपको यशमा गिल के ड्रामा के बारे में कहा कि 2-2.5 मिलियन उसकी व्यूवरशिप आ रही है तो वो अच्छा है। लेकिन आयजा खान और फिरोज खान के ड्रामा पे इतना खराब रिस्पॉन्स 10-15 दिन के बाद 3-3.5 मिलियन व्यूज जा रहे हैं, तो ये तो बहुत ही बुरी व्यूवरशिप है। अगर इस ड्रामा के पहले 2 एपिसोड्स को निकाल दिया जाए तो कितना भी टाइम हो जाए, 1 महीना हो जाए, 2 महीना हो जाए, मुझे लगता है कि 6-7 मिलियन से ऊपर इसका कोई भी एपिसोड नहीं जाने वाला है, क्योंकि ऐसा मैंने खुद देखा है। बिल्कुल ठंडी पड़ी है व्यूवरशिप इस ड्रामा की। स्टार कास्ट को देखते हुए, बजट को देखते हुए, लोगों की एक्साइटमेंट को देखते हुए ये ड्रामा सबसे बड़ी डिसअपॉइंटमेंट है। ये ड्रामा सबसे बड़ा फ्लॉप है अभी तक का इस साल का।
ओके दोस्तों, तो ये थे 2025 के अब तक के फ्लॉप ड्रामाज। कुछ ऐसे ड्रामाज जो या तो ऑडियंस को पसंद नहीं आए या तो ऑडियंस ने देखे ही नहीं, पूरी तरह से इग्नोर कर दिया। आपका इन ड्रामाज के फेलियर पे क्या कहना है? इनमें से कौन सा ऐसा ड्रामा है जो फ्लॉप होना डिजर्व नहीं करता था? कमेंट सेक्शन में अपनी ओपिनियन जरूर शेयर कीजिएगा। बाकी फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। बहुत सारी वीडियोस पे काम चल रहा है, उन सभी वीडियोस को देखने के लिए आप सभी लोगों का सब्सक्राइब करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, तभी हमारी मुलाकात बार बार और लगातार होती रहेगी। ठीक है, बाय।